वेलकम बैक दोस्तों। आज हम लोग फिर से आए हैं एक न्यू टॉपिक के साथ। टाइटल पढ़ के तो समझ में आ ही गया होगा। चलिए बात करते हैं आज चाइनीज़ ऐप्स को इंडिया में क्यों बैन किया गया है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ऐसे वीडियोस और जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि पिछले साल यानी 2020 में काफ़ी सारे चाइनीज़ ऐप्स को इंडिया में बैन किया गया था। लगभग ऐसे 267 चाइनीज़ ऐप्स थे जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आईटी एक्ट सेक्शन 69A के अंदर बैन किया था। अभी हाल ही में देखा गया है कि फिर से काफ़ी सारे चाइनीज़ ऐप्स अपना चाइनीज़ ओरिजिन को छुपाते हुए नए नाम लेकर इंडिया में फिर से लॉन्च किए हैं। आइए जानते हैं कि ऐसे क्या क्या ऐप्स फिर से इंडिया में अवेलेबल है जो लोगों के बीच काफ़ी फेमस है और गवर्नमेंट ने क्यों ऐसे ऐप्स को बैन किया और ऐसे ऐप्स यूज़ करने से क्या क्या मुसीबतें आ सकती हैं। इंडिया में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले ऐप्स को देखें तो पिछले साल बैन होने से पहले टिकटॉक, पबजी, लाइक, शेयरिट इत्यादि जैसे ऐप्स स्पेशली यूथ के बीच काफ़ी फेमस हुए थे। ऐप्स के यूज़र्स भी इंडिया में काफ़ी एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहे थे और हम सभी लोग न्यूज़ में भी अक्सर देखते थे कि इसी ऐप्स को यूज़ करके बहुत सारे इंसिडेंट्स भी हुए। इंडिया में मोबाइल का यूज़र्स काफ़ी ज़्यादा है और इनमें यूज़ करने वाले जो भी फेमस ऐप्स हैं उनमें से मैक्सिमम ऐप्स चाइनीज़ कंपनीज जैसे अलीबाबा, बाइटेंडरडेंस और शाओमी जैसे बड़े बड़े कंपनियों के हैं। 2020 में जो ऐप्स बैन हुए थे उनमें से है टिकटॉक, यूसी ब्राउज़र्स, पबजी, हेलो, अली एक्सप्रेस, शेयरिट, लाइक, वीचैट, मी कम्युनिटी, कैम स्कैनर्स, बाइडू सर्च, वीबो एंड बीगो लाइव और शाओमी के कुछ ऐप्स। आइए जानते हैं कि इतने फेमस होने के बाद भी क्यों ऐसे ऐप्स को बैन किया गया था। पिछले साल इंडिया और चाइना के बीच काफ़ी डिप्लोमेटिक टेंशन देखे गए थे जो मेनली गैल्वन वैली और सिक्किम में हुए बॉर्डर डिस्प्यूट की वजह से बढ़ गए थे। चाइना एक नेबरिंग कंट्री होने के बावजूद भी इंडिया के लिए हमेशा एक थ्रेट होते आ रहे हैं। इनफैक्ट बाकी देश भी चाइना के पॉलिसीज़ को देखते हुए काफ़ी चिंतित दिखाई देते हैं। इंडिया हमेशा से ही चाइना के साथ अच्छे रिलेशन मेंटेन करने के लिए कोशिश किए हैं। सिर्फ चाइना ही नहीं, कोई भी देश के साथ इंडिया कभी भी अपने रिलेशनशिप को ख़राब नहीं करते हैं। फिर भी नेशनल सिक्योरिटी हमेशा ही अपने देश के लिए सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी रखी गई है। अपने देश को सुरक्षा देने के लिए देश के लोगों के डाटा प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी बहुत ही ज़रूरी है। इसीलिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर और इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन रिपोर्ट के तहत ऐसे बहुत ऐप्स थे जिनमें से मैक्सिमम चाइनीज़ ऐप्स जो डाटा प्रोटेक्शन एक्ट को वायलेट किए थे। इन सभी ऐप्स के यूज़र्स की मोबाइल में जो भी डाटा थे सभी में इनका एक्सेस था और ये भी बहुत सारे रिपोर्ट्स और न्यूज़ में पूरे विश्व में जाने जाते थे कि ये चाइनीज़ कंपनीज़ यूज़र डाटा को चाइनीज़ गवर्नमेंट के साथ भी शेयर कर सकते हैं। इन्हीं सारे फैक्ट की वजह से आईटी एक्ट सेक्शन 69A के तहत ऐसे बहुत सारे कंपनीज को इंडिया में बैन किया गया। हम वीडियो के लास्ट में देखेंगे ये ऐप्स हमारे फ़ोन में से क्या क्या डाटा एक्सेस कर सकते हैं। रिसेंटली टाइम्स ऑफ इंडिया के एक इन्वेस्टिगेशन के तहत कम से कम 8 ऐसी चाइनीज़ ऐप्स हैं जो इंडिया में बहुत फेमस हुई हैं। अभी इन सभी ऐप्स के यूज़र्स 211 मिलियंस क्रॉस किए हैं। जुलाई 2020 में इन ऐप्स के सिर्फ 96 मिलियन यूज़र्स थे जब इनको इंडिया में बैन किया गया था। इसका मतलब लास्ट 13 महीने में इन ऐप्स के 115 मिलियन यूज़र्स मतलब न्यू यूज़र्स इंडिया में बढ़ गए हैं। दिए गए पिक में आप देख सकते हैं लास्ट ईयर जुलाई 2020 और इस साल जुलाई 2021 में
इन ऐप्स के कितने यूज़र्स बढ़ गए हैं। सामने दिए गए पिक्चर में आप देख सकते हैं कि कैसे चाइनीज़ ऑपरेटेड कंपनीज दूसरे कंपनियों के नाम से इंडिया में ये सारे ऐप्स को चला रहे हैं। इनके लिस्टेड ओनर और फंक्शनल ओनर के नाम अलग हैं। अभी सवाल ये है कि इतने रेस्ट्रिक्शन और बैन के बावजूद ये इंडिया में इतनी फेमस क्यों है। ये सभी न्यू ऐप्स मोस्टली मीडिया और एंटरटेनमेंट कैटेगरी में हैं। इन कंपनियों को अच्छी तरह से मालूम है कि इन कैटेगरी में बहुत ही कम टाइम में काफ़ी सारे यूज़र्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं। कुछ ही ऐप्स जो इंडिया में बैन के बाद लॉन्च किए थे, कुछ ही महीने में मिलियंस यूज़र्स को अट्रैक्ट किए हैं। ये देखा गया है जो ऐप्स इंडिया में सबसे ज़्यादा ग्रो किए हैं वही चाइनीज़ ऐप्स ओवरऑल ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं। इसका मतलब इंडियन यूज़र्स से ही इन ऐप्स में इनपुट सबसे ज़्यादा है। अभी प्ले इट ऐप को ही देख लीजिए, ये इतना फेमस क्यों है? क्योंकि ये पायरेसी को प्रमोट करता है। अभी इंडिया में लॉकडाउन के टाइम बहुत सारे मूवीज़ और सीरीज़ OTT प्लेटफॉर्म जैसे कि नेटफ्लिक्स, MX प्लेयर, सोनी लिव और कई सारे ऐसे प्लेटफॉर्म में रिलीज़ किए जाते हैं जो कि सब्सक्रिप्शन बेस्ड है। इसका मतलब इनको देखने के लिए यूज़र्स को मंथली या ईयरली कुछ पेमेंट करके उसका सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। लेकिन मूवीज़ और सीरीज़ का पायरेटेड कॉपीज़ प्ले इट ऐप यूज़ करके बिना सब्सक्रिप्शन लिए भी देखा जा सकता है, जो कि पूरा फ्री है। समझ में आया दोस्तों? फ्री में सभी चीज़ों के प्रति हमारा आकर्षण ज़्यादा है, जिसकी वजह से बहुत टाइम हम लोगों को मुसीबतें झेलनी पड़ती है। ये पायरेटेड कॉपीज़ वायरस फैलाकर फ़ोन को हैक कर सकते हैं और फ़ोन में भी डाटा यूज़ करने का परमिशन है। अभी आइए देखते हैं ये सभी ऐप्स को आपके फ़ोन में क्या क्या एक्सेस मिलता है। सामने दिए गए चार्ट में आप देख सकते हैं कि ये सारे ऐप्स आपके फ़ोन में से क्या क्या डाटा एक्सेस कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा तो आपके फ़ोटोज़ और वीडियोज़, माइक्रोफोन्स और या तो फिर आपके फ़ोन में जो स्टोर्ड फाइल्स है उनमें तो एक्सेस मिलता ही है। साथ ही अलग अलग आपके कॉन्टैक्ट्स, लोकेशंस में भी ये लोग ये सब एक्सेस कर सकते हैं। सो दोस्तों, स्मार्ट बनिए और ऐसे फेक ऐप से दूर रहिए। इसमें आपकी, देश की और सबकी भलाई है। तब तक ख्याल रखिए। थैंक यू।